पानी का मन के दुख को जिए दुख पीड़ा कहो सुभाओ रक्षक जीवन लगे कि राम के बिना दशरथ का जीवन नहीं है। राम निमन चला गया तो दशरथ के प्राण नहीं बचे। इसलिए तुम मेरे प्राणों को काहे न ले लो। मांगू माथु अवधि देऊं तो राम विराह जनि मारे सिमो। प्राण ले लो, राम को बन बन भेजो। मेरे प्राण भले ले लो, लेकिन मेरा प्यार न तुम छीनो। क्यों? जो मारोगी मुझको तो क्या पा जाओगी। मैं तो मर जाऊंगा फिर तुम पछताओगी। लो अब मैं कहता हूँ मेरा राम न तुम छीनो। मेरे प्राण भले ले लो, मेरा प्यार न तुम छीनो। बात नहीं थे भूख के ये राजा दशरथ के संत नहीं थे। ऐसा लगा महारानी का हृदय पिघल गया। छिन्न भिन्न करने लगे रानी का षड्यंत्र। दशरथ जी ने कैकेयी को जब इस प्रकार से कहा कि कैकेयी ने सोचा ठीक है दूसरा वरदान नहीं मांगूंगी। अच्छा देखो कैकेयी नहीं मांगती। पीछे मंत्रा खड़ी है दरवाजे के आड़ में चूड़ियां बजाकर इशारा की सुनो रानी जी यही समय है समझ जाओ अन्यथा जीवन भर पछताना पड़ेगा। कैकेयी ने पुनः अपने तेवर तिरछे किए और दशरथ जी से कहा सुनो महाराज अभी तो बड़ी बड़ी डींगे मारते थे मांगो मांगो मांगो। अब मांगा तो क्या हो गया? रोने लगे औरतों की भांति। ये औरतों की तरह रोना धोना छोड़ो। या तो वरदान देने के लिए हाँ करो या तो अपने कुल को कलंक का टीका लगा दो। दशरथ ने कहा सुनो रानी इस प्रकार जिद न करो। राम बन गया तो मैं मर जाऊंगा। कैकेयी ने कहा राम बन गया तो तुम मर जाओगे। मेरा भी प्रण सुनो। अगर राम बन गया तो तुम मर जाओगे और मैं कहती हूँ राम बन न गया तो मैं मर जाऊंगा। जो राम बन जाए तो अगर सवेरा होते ही राम बनना गया तो मैं मर जाऊंगी। कैसी विडंबना आ गई अयोध्या में। दशरथ जी कहते हैं राम बन गया तो मैं मर जाऊंगा। कैकेयी कहती है राम बनना गया तो मैं मर जाऊंगा। अब एक को तो मरना ही पड़ेगा। महलों में ये दशा। दशरथ जी ने तो कह दिया रानी सुनो
ऐसा वैसा नहीं समझो। जान चाहेगी रानी आन नहीं जाए, जान चाहेगी रानी आन नहीं जाए। जान चाहेगी रानी आन नहीं जाएगी, जान चाहेगी रानी आन नहीं जाएगी। सर तो जाएगा सर से साथ नहीं जाएगी। कहा धीरे धीरे सवेरा हो गया। उधर वशिष्ठ जी मंत्री सुमंत को आदेश दे करके तैयारियां करवाते हैं, राम राजा बनेंगे। काफी समय हो गया, जब दशरथ जी महल से नहीं गए तो वशिष्ठ जी ने सुमंत से कहा जाओ जाकर देखो आज महाराज क्यों नहीं आए। रोज तो ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, आज क्यों नहीं आए। काफी दिन चढ़ गया। पछिले पहाड़ भूप नींद जागा, जाइए पता लगाओ आज हमें बड़े अच्छे गजेला। सुमंत आए, महाराज दशरथ की दशा को देखा। राधे श्याम जी लिखते हैं, पृथ्वी पर देखा राजेश्वर मछली की भांति तड़पते हैं, जब आके कुछ खुल जाती है तो राम राम ही रटते। छोटे कई से पूछा महारानी महाराज की दशा कैसे हुई। कई ने कहा राम को बुला लाओ तुम्हें सब पता चल जाएगा। सुमंत जी गए, राम को बुलाकर लाए। राम जी आए, माता को प्रणाम किया। कई माँ से पूछा माँ पिताजी की ये दशा क्यों हो गई। कई ने कहा बेटा तुम्हारे पिता ने मुझसे 2 वरदान लेने के लिए कहा था, मुझको जो अच्छा लगा मैंने वही मांग लिया। पहले वरदान में तुम्हारी जगह राम, मैंने अपने बेटे भरत को राजगद्दी मांगी, और दूसरे में तुम्हें 14 वर्षों का वनवास। महाराज तुमको बड़ा प्रेम करते, इसलिए तुम्हें अपने से दूर करना नहीं चाहते, इसीलिए उनको कष्ट है। राम तुम अपने पिता के वचन को मानकर बन जाओगे या पिता के दुख को देखकर घर में रहोगे। राम जी का जवाब सुनिए, धन्य है राम जैसा बेटा। राम जी ने अभी तक माँ को कहा था माँ, हे माँ मेरे पिता के दुख का कारण कहो, लेकिन अब क्या कह रहे हैं। सुनो जननी सोई सुत बड़ भाग, जो भी तुम्हारा बचन अनुराग। वो बेटा भाग्यशाली होता है जो माता पिता की आज्ञा का पालन करने का अवसर पाए। माँ हे जननी, देखो माता आप किसी की भी माता से कह सकते हो, किसी की भी मां को मां बोल सकते, लेकिन जननी तो जन्म देने वाली को ही बोला जाता। जननी माने जन्म देने वाली। आज राम जी केकई को जननी बोल रहे। अच्छा केकई तो जननी नहीं है, राम की जननी तो है मां कौशल्या, फिर केकई को क्यों बोला। इसलिए बोला मां कौशल्या ने तो राम को जन्म दिया है,
लेकिन आज माता केकई ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जन्म दिया है, इसलिए आज से तुम मेरी जननी हो। लेकिन पिता की ये दशा क्यों हो गई छोटी सी बात पर? जरूर मुझसे कोई अपराध हुआ। केकई ने कहा नहीं राम, तुम अपराध जो नहीं काटा, तुमसे तो अपराध हो ही नहीं सकता। ये बात कौन कह रहा? केकई। तुम अपराध जो नहीं काटा, तुमसे अपराध नहीं हो सकता। बेटा राम, वन जाने की तैयारी करो। राम ने कहा पिताजी से मिल लो। केकई ने कहा पिताजी से मिलोगे इनका दुख और बढ़ेगा, जल्दी कराओ, बन जाओ। राम ने कहा अपनी माता से आज्ञा ले आओ। केकई ने कहा अवश्य जाओ। कौशल्या के पास राम जी पहुंचे। कौशल्या ने राम को देखा, प्रसन्न हो गई। आओ आओ राम, ये माखन खाओ, मिश्री खाओ, दूध पियो। राम ने कहा मां क्यों? कौशल्या ने कहा बेटा, जिस दिन युवराज को राज शपथ ग्रहण करनी होती है उस दिन उसे नमक नहीं दिया जाता। आज तुम राजा बनोगे, मीठा खाओ। राम जी ने कहा मां, अब तो मैं अयोध्या का पानी तक नहीं पीऊंगा। कौशल्या ने कहा मतलब? अरे मां, मेरे पिता ने रात्रि में विचार कर लिया है। क्या? ये बताइए अयोध्या बड़ी है या जंगल? कौशल्या बोले तू ये कैसी पहेली बुझा रहा है, सीधे सीधे बोल ला। राम ने कहा बस इतना बता दो, अयोध्या बड़ी या जंगल? कौशल्या ने कहा बड़ा तो जंगल है।